हेलो फ्रेंड्स। आज मैं एक फिर से वही एक टॉपिक पे हल्का सा एक क्लैरिफिकेशन दूंगा। अभी हाल ही में रिसेंटली 2-3 दिन से मुझे मतलब ऐसे कमेंट्स आए हैं यूट्यूब पे, और कुछ कस्टमर्स ने मुझे पूछा है कि अ, उन्होंने मेरा एक वीडियो देखा कि हनुमान गदा शंख, पांचजन्य शंख और जो विष्णु शंख है उनमें से उन्हें विष्णु शंख लाउड लगता है, ऐसा उनका ऑब्जर्वेशन है। और जो मैंने टॉप 7 शंख का वीडियो बनाया था जिसमें मैंने क्लियरली बताया था क्यों हनुमान गदा शंख और पांचजन्य शंख लाउडर है, फिर भी उन्हें पता नहीं वो ठीक से ऑब्ज़र्व करते हैं या नहीं, साउंड को पता नहीं। अगर ऐसा है तो मैं ऐसे लोगों को कहूँगा कि आप एक काम कीजिए, तीनों शंखों को एक साथ बजाइए। 3 अलग अलग व्यक्ति अलग अलग शंख लीजिए, हनुमान गदा शंख, पांचजन्य शंख और विष्णु शंख। तीनों में सबसे जो फुल साइज़ है तीनों का ले लीजिए। लेट्स से विष्णु शंख का ले लीजिए 13 इंच, फुल साइज़ है उसका, वो 13 to 14 इंच लेट्स से। हनुमान गदा शंख का ले लीजिए 25 से 26 इंच, और पांचजन्य शंख का ले लीजिए अप्रॉक्स 13 to 14 इंच, जहाँ तक मैंने सुना है। और तीनों को एक साथ बजाइए, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि कौन सा लाउड है और किसका सबसे ज़्यादा जो साउंड है ट्रैवल करता है, कितना दूर तक जाता है, आपको तभी समझ में आ जाएगा। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि हनुमान गदा शंख और जो पांचजन्य शंख है ईज़िली विष्णु शंख से ज़्यादा लाउडर है। और मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा था कि जो हनुमान गदा शंख है वो महाभारत काल में पांडव पुत्र जो ये पांडव जो थे भीम उसे बजाया करते थे, और भगवत गीता में उसका क्लियरली डिस्क्रिप्शन है कि उसे महाशंख कहा गया है। और ऐसा वर्णन है महाभारत में कि जब वो शंख बजाता था भीम, हनुमान गदा शंख को, उसे एक्चुअली पौंड्रम नाम दिया गया है। जब वो बजाता था तो जो पूरी धरती, मतलब ऐसा जो वहाँ का जो एनवायरनमेंट था इतना वाइब्रेट करता था, इतना ज़ोर का बजता था कि जो कौरव सेना के जो हाथी के जो घोड़े थे, हाथी दल घोड़े दल पीछे हट जाते, इतना स्ट्रॉन्ग उसका साउंड था। मतलब ऐसे भय व्याप्त हो जाए दुश्मनों की सेना में, ऐसा उस इतना तेज़ बजता था वो। और सिमिलरली पांचजन्य शंख जो है वो भगवान श्री कृष्ण का शंख है, मैंने कई बार बताया है। और उसका पेट इतना वाइड है हनुमान गदा शंख का, पांचजन्य शंख का। उसका साउंड ऐसा वूफर इफेक्ट जैसा आता है, जैसे डीजे के साथ धुम 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 बजता है, वैसे उसका साउंड वैसा है, क्योंकि उसका वाइडनेस ज़्यादा है पेट का, अंदर से और बाहर से। तो जितना वाइड है उतना वो वूफर इफेक्ट देगा और उतना लाउड सुनाई देगा। और लिटरली आप वाइब्रेशन आपके ब्रेन में फील होगा, आपके एक अलग सा करंट दौड़ पड़ेगा आपकी पूरी बॉडी में जब भी आप बजाओगे। तो ये गलत फहमी है लोगों को कि विष्णु शंख लाउड है, दोनों से गलत है। मैं ये नहीं कहता कि वो बुरा बजता है, अच्छा बजता है, नो डाउट। बट लाउड के मामले में मैं ये कहूँ तो मैं ईज़िली एफर्टलेसली बजने वाला जो है, ईज़िली लाउड बजने वाला जो है हनुमान गदा और पांचजन्य शंख है। उनके सामने कोई शंख नहीं टिकता। इतना तो मैं लिख के दूंगा आपको गारंटी के साथ कि वो दोनों से ज़्यादा कोई शंख लाउड बजता ही नहीं है। और आपने कभी शायद देखा हो, आपने वीडियो में देखा भी होगा, उसको आपको समझ में आ गया होगा कि मैं अपने पिछले वीडियो में जब बजाया था उसका साउंड काफ़ी दूर तक जाता है। और मैंने जो अपना जो हनुमान गदा शंख काफ़ी कस्टमर्स को मैंने बेचे हैं, उनका भी यही फीडबैक था कि आप उनके पास भी विष्णु शंख ही था पहले, लेकिन उन्हें हनुमान गदा शंख ट्राई करना था तो उन्होंने हनुमान गदा शंख मुझसे लिया। और उन्होंने जब वो बजाया तो उनका भी यही मानना था कि हनुमान गदा शंख पावरफुल वाइब्रेशन, पावरफुल साउंड क्रिएट करता निकलता है उसमें से, जो विष्णु शंख उतना नहीं है उसके सामने। तो जस्ट स्मॉल बात बतानी थी आपको कि ऐसे ही मत बोलिए कि विष्णु शंख लाउड है, क्योंकि आप सालों से बजाते आ रहे हैं और सालों से आपको सिर्फ विष्णु शंख के बारे में ही पता है, अन्य शंख के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं। मैं काफ़ी टाइम से शंखों में मेरा पैशन है, मैं काफ़ी ढूंढते रहता हूँ, शंखों को बजाते रहता हूँ, मुझे वो अच्छा खासा अनुभव है, एक्सपीरियंस करके मैं ही वो आपको बता रहा हूँ कि वो लाउड है। तो यही था आज का वीडियो कि जस्ट ऐसे ही मत ईज़िली जज मत कीजिए कि विष्णु शंख लाउड है। बाकी जब आप 2 शंख बजा के तो देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि कहाँ से कहाँ है उसका लेवल, तीनों में लेवल कहाँ से कहाँ है हनुमान गदा शंख और पांचजन्य शंख का एज़ कम्पेयर टू विष्णु शंख। सो
यही था आज का वीडियो। एक जनरल एक्सप्लेनेशन था कि क्यों लाउड है, कैसे इसका साउंड काफ़ी दूर तक ट्रैवल करता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच एंड जय श्री कृष्णा।